आइए अब यहाँ पर मिलते हैं जो JSLPS के तरफ से आई हुई हैं YP इन्हें कहा जाता है, और इन्हीं के देख रेख में जो भी काम हो रही है यहाँ पे परहिया के लिए, या आप PVDG के जो विशेष समुदाय है परहिया उनके लिए उड़ान परियोजना की तरफ से जो YP हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। तो मैम आपसे ये जानना है कि आप उड़ान परियोजना से आई हुई हैं, और आपको मैंने देखा यहाँ पे कि आप जितने भी आदिवासी जो विशेष समुदाय है परहिया उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है, और लोगों से हमने बात भी की। तो इसमें क्या सच्चाई है और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इन तक पहुंची है, और आपका आगे का क्या प्लानिंग है और किस तरह से ये काम कर रहा है उड़ान परियोजना? नमस्कार, मेरा नाम है कुमारी नम्रता और मैं उड़ान परियोजना यहाँ पे 3 सालों से देख रही हूँ। पूरे झारखंड में 8 प्रकार के आदिम जनजाति जो PVDG आप बोलते हैं वो पाए जाते हैं, और मनातू में जो है परहिया समाज के लोग हैं। ये समाज के मुख्य धारा से बहुत ही पीछे थे। सरकार का जब सर्वे चला, जो हमारे JSLPS का सर्वे चला, उसमें ये पाया गया कि इन लोगों को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है और इनको 3 साल में आत्मनिर्भर बनाना है। इनको किसी न किसी जीविका से जोड़ के इनको इतना सशक्त बना देना है कि ये किसी पे निर्भर ना करें और किसी से डिमांड नहीं करें किसी भी चीज़ों के लिए। लगभग ये मजदूरी करते हैं, अनस्किल्ड लेबर है, और कोई भी अगर बहला फुसला लेते, इतने सीधे होते हैं ये लोग कि इनको कोई भी बहला फुसला के कहीं भी लेके जाता है और वो उनका बात मान लेते हैं, और पैसा भी इन लोगों को नहीं मिलता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इनको स्किल्ड लेबर बना के और इनको सरकारी योजना जो भी है उसके बारे में इनको जागरूक करके कहीं ना कहीं से सरकारी योजना से इन लोगों को लाभ दिलवाएं। तो ये जैसा कि बता रहे थे कि यहाँ पर उड़ान परियोजना के तहत जो है वो मुर्गी पालन के बारे में बताया गया और कुछ लोगों को दिया भी गया, और ये लोग कुछ आगे भी बता रहे थे कि हमें और भी ऐसे योजनाएं हैं जो हमें मिलने वाली हैं, मैम ने हमें बताया है। तो इनके लिए रोज़गार के अवसर को जो बना रही है यहाँ पर उड़ान परियोजना, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनके लिए अभी फ़िलहाल जो रनिंग में है, जो चल रही हैं? अगर हम इन लोगों के लिए रोज़गार की बातें करें तो अगर JSLPS का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को समूह से जोड़ना, और समूह से लोगों को लोन देके इनको उस लोन से कुछ ना कुछ जीविका इन लोगों के लिए मुहैया कराना। तो हम लोग इन लोगों के लिए फ़िलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उड़ान के तहत जो फ्री ऑफ कॉस्ट था 3500 पर यूनिट कॉस्ट था, उसमें 20 जो चूजा है इन लोगों को दिया गया था, जिसको पहले ये देखा जा रहा था कि ये लोग रखेंगे कि नहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा था तो इन लोगों का रवैया ऐसा था कि ये लोग बहुत ही आलसी किस्म के हम लोग को दिखे थे कि इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। अगर हम देते भी हैं मुर्गी पालन करने के लिए या बकरी पालन करने के लिए तो ये लोग नहीं पालेंगे। तो पायलट के रूप में हम लोगों ने 100 बेनिफिशियरीज़ को यहाँ पे BYP के लिए चूज़ किया था, जिसमें से हर लोग मतलब 99 अगर % बोलेंगे तो हर लोगों ने रखा और उसको आगे भी बढ़ाया है और मार्केट में सेलिंग भी किया है, जिससे इन लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। तो ये आप एक तरह से कहा जाए तो ये रोज़गार आप सिखा रही हैं इन लोगों को, और ये लोग रोज़गार करने के इच्छुक भी हैं। जिस तरह से इन्होंने काम किया और आप मेहनत बता रही हैं कि चूजा पालना भी एक मेहनत है, तो इन लोगों ने मेहनत करके दिखाया कि इनके अंदर भी वो एबिलिटी है कि ये खुद का सेल्फ डिपेंड रह सकते हैं। और हम बात करें अगर शिक्षा पे मैम, तो उड़ान परियोजना जो है वो शिक्षा पे क्या काम कर रही है? अगर इशू बेस्ड हम लोगों ने जो PRI एक्टिविटी यहाँ पे किया था, हम लोगों को सबसे बड़ा इशू हेल्थ और एडुकेशन में लगा था। हम लोगों ने यही देखा कि अगर आगे की पीढ़ी तो अब नहीं मतलब पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी के बच्चे हैं अगर हम उन पे पढ़ाई का अगर ध्यान नहीं दें तो वो पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ये घातक साबित होगा इनके समाज के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि एक दूसरे के लिए हर कोई ज़रूरत होता है। अगर हम ये लोग क्या होते हैं कि वन में पाए जाते हैं, वन में रहते हैं, वनोपज के बारे में इनको जानकारी होता है। अगर इनकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारा दिक्कत होगा। अगर आप बात करें तो मलेरिया की दवाई जो है ये वन से ही मिलती है, जिसकी जानकारी इन लोगों को है। अगर ये नहीं रहेंगे तो वो चीज़ उनका नॉलेज और वो सामान हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा इन लोगों को देना बहुत ज़रूरत है। और है क्या कि इन लोगों के बारे में बहुत ही गलत अफवाह है कि इन लोगों से हम अगर कोई काम करवाते हैं तो ये नहीं करेंगे, अगर कुछ रोज़गार देते हैं लोन पे तो ये नहीं रिपेमेंट करेंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। हम लोगों ने इसका एक लाइव एक्सपीरियंस किया है। चिरीखुर्द गांव है यहाँ पे, वहाँ पे सबसे पहले लोन अमाउंट हम लोगों ने दिया था। वो लोग खुद हम लोगों से पैसा डिमांड करके लिए भी और वापस करना भी चालू कर दिए हैं। तो अगर हम
खुद से अगर बोल देना कि ये लोग नहीं काम करना चाहेंगे, लोन रिपेमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इनको क्या है कि लास्ट जो होता है ना बंधुआ मजदूरी का बात, तो ये समाज के लोग यही हैं। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर समाज के लोग कहीं ना कहीं ऊपर उठ चुके हैं। तो इनका यही है दूसरे समाज के लोगों का कि अगर ये भी जागरूक हो गए और आगे बढ़ गए और पैसे के लिए मजबूत हो गए, ये सशक्त हो गए, तो उनसे फिर पैसा कौन मांगेगा। तो फिर लोन में अगर डेप्थ में जाते हैं तो इनसे ही वो लोग फिर मजदूरी करवाते हैं, तो फिर कोई और करवाने के लिए नहीं रहेगा। शिक्षा के लिए क्या कर रही है? शिक्षा के लिए हम लोग पीवीटीजी पाठशाला चालू करवाए हैं, क्योंकि होता क्या था कि स्कूल अगर सरकारी स्कूल भी है तो सरकारी स्कूल के टीचर्स इनके लिए उतना ध्यान नहीं देते थे। बोलते थे पढ़ैया का बच्चा जो है जंगल जाता है, वो क्या पढ़ाई करेगा। फिर हम लोगों ने अपने चेंज मेकर्स, मास्टर चेंज मेकर्स के मदद से हर गाँव में, हर टोले में, पीवीटीजी टोले में पीवीटीजी पाठशाला चालू करवाया है। और उसमें हम लोगों ने आईसी मटेरियल्स भी, जो भी पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, बेसिक शिक्षा, क्योंकि वो 6 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो, ABCD का किसी को भी नहीं आता, अक्षर का ज्ञान किसी को भी नहीं है। तो हम लोगों का पहला मोटो यही था कि इन्हें अक्षर का ज्ञान हो, अपना नाम, गांव का नाम, पिता का नाम एक बिल्कुल ही मालूम हो। पिता का नाम भी किसी को मालूम नहीं था। अगर स्कूल में टीचर्स नाम लिखते हैं तो पिता का नाम भी गलत लिखते हैं। इवन गांव के ही वो टीचर्स को नहीं पता कि उसका किसका बच्चा है वो। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने बेसिक शिक्षा जो है इनमें फैलाने की कोशिश की है, और उनको कहीं ना कहीं पाठशाला से फिर स्कूल और आंगनबाड़ी भी जाने के लिए हम लोग मदद करते हैं। तो ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने शिक्षा पे बताया और रोज़गार का अवसर इन लोगों को आप दे रहे हैं, और जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। तो एक चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को और मिल रही है कि ये इनका जो घर है जहाँ पे ये रहते हैं, आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा दिखा दें आप। ये साइड हो गया, और भी बहुत सारे घर हैं। तो इन्हें रहने का जो है वो काफ़ी दिक्कतें, हमें जहाँ तक महसूस हो पा रहा है कि इन्हें रहने की काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। तो आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या आप ऐसा कुछ प्लान बनाए जो इंदिरा आवास से इसको जोड़ा जाए और इन लोगों को भी आवास मिले। क्योंकि अब मनातू प्रखंड की हम बात करें तो मनातू प्रखंड के ये जो गांव है, ये एक्शन प्लान के तहत भी आती है। सरकार का इस पर एक विशेष रूप से इस पर एक ध्यान है। तो इनके रहने का और इनका जो आवास है उसके लिए उड़ान परियोजना क्या कर सकती है, या इनके पास कुछ है, या इस बात को हम लोग आगे कहाँ तक लेके जा सकते हैं? जब हम लोगों ने ब्लॉक में बात किया था, यहाँ के पहले वाले जो मुखिया थे उनसे बात किया था, तो ये लोग आम सभा में इनका नाम नहीं देते थे। मैंने बोला ना कि उनको खुद नहीं पता है कि गाँव में लोग कितने हैं। तो हमारा अभी नेक्स्ट का प्लान यही रहेगा कि इनका जो है आम सभा में नाम जाए, जिससे ब्लॉक तक इनका PM आवास के लिए नाम यहाँ से हम लोग पहुँचा सके, मदद करें। और अगर नहीं होगा तो गांव के लोगों को ही हम इतना मजबूत करेंगे कि ये एक दूसरे का घर बनाने में मदद करेंगे, जहाँ से इनको किसी से डिमांड नहीं करना पड़ेगा घर के लिए, ये खुद से भी बना सकते हैं। चलिए, तो ये थी पीवीटीजी के उड़ान परियोजना की YP नम्रता जी, और इन्होंने जो बातें बताई है वो काफ़ी बड़ी और अच्छी बातें बताई है कि इनका योजना जो है ये धरातल पर आया और बहुत सारी चेंजिंग यहाँ पर देखने को मिले हैं। और आवास को लेकर के भी इन्होंने कहा कि इसके लिए भी हमने जो अभी वर्तमान मुखिया है उनसे भी बात करेंगे, BDO साहब से भी बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मधु देवी। तो यहाँ पर एक मैम आई हुई हैं JSLPS से, और जैसा कि ये बता रही हैं कि यहाँ पे JSLPS के उड़ान परियोजना के माध्यम से यहाँ पर लोगों को बहुत सारी सुविधा जो है वो दिया जा रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या क्या सुविधा अभी तक आपको मिला है? नहीं मिला है, हमको अथी घर के रहने के साधन नहीं है। घर का तो वो एक अलग चीज़ हुआ, लेकिन हम आपसे बात ये कर रहे हैं कि ये जो आई हुई हैं, हाँ, इनके तरफ से JSLPS, इनका नाम हुआ JSLPS, इनका ये हुआ। हाँ। तो इनके तरफ से यहाँ पर लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली है? जैसा कि ये बता रहे थे कि हम मुर्गी पालन मिला है, अथी 9 आदमी के, और अथी डोभा भी मिला है, मिलबे नहीं किया है। तो अच्छा, ये एक चीज़ और ये बता रही थी कि यहाँ पे एक पाठशाला खोला गया है, जो कि आप लोग के जो समाज के लोग हैं, आपके समुदाय के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर उड़ान परियोजना के तहत की गई है। तो क्या यहाँ पर पाठशाला है, पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई होती है। आपके घर के बच्चे या आसपास के बच्चे जाते हैं सब? हाँ। अच्छा, तो ये मैंने कुल मिला कि एक अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। पहले कुछ यहाँ पर विकास का काम किसी मुखिया या जिला पार्षद हो, चाहे विधायक हो, किन्हीं की तरफ से? तो हम इनके मुखिया जिला परिषद को कुछ ने काम किया है अभी।
तो जैसा कि है कि आप देख पा रहे हैं कि ये महिला जो है ये डायरेक्ट तौर पे कह रही हैं कि यहाँ पर पंचायती राज के जो भी आधिकारिक लोग होते हैं, चाहे वो मुखिया हों, जिला पार्षद हों, उनके तरफ से कोई भी ऐसे विकास की काम इस विशेष समाज के लिए नहीं किया गया है। और ये समाज के लिए JSLPS का जो उड़ान परियोजना है एक वरदान साबित होता है। और आइए कुछ लोग और हैं यहाँ पे, कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं कि उड़ान परियोजना जो है ये किस तरह से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और उसका क्या असर पड़ रहा है। ये जो विशेष जनजाति हैं, जो परहिया लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार परहिया। अर्जुन कुमार जी। तो अर्जुन कुमार जी, यहाँ पर एक मैम आई हुई हैं और JSLPS के कुछ लोग भी आए हुए हैं। तो हमें ये जानना है कि JSLPS के तरफ से जो उड़ान परियोजना है उसके तहत लोगों को यहाँ क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है? फ़ायदा एक ही सब चीज़ मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, डोभा कुआं मिल रहा है, मुर्गी शेड मिल रहा है। और अपना भी इधर जो रोजगार सेवक रोजगार जो होते हैं हम लोग के डोभा उभा में काम करते हैं, उन लोग सब मिलता है। डोभा कुआं, राशन, ये सब तो मिलिए। अच्छा, मैम बता रही थी कि शिक्षा को लेकर भी इस समाज में हम लोगों ने एक विशेष तौर पे एक मुहिम चलाया है, पाठशाला का ये यहाँ पे बनाया है और यहाँ के लोगों को शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। तो ये शिक्षा के लिए अभी व्यवस्था किया गया है, अपना पंचायत में है वो पर हम लोग सब पढ़ते हैं, हम लोग बच्चे जाते हैं, लगते हैं, भेजते भी हैं। अच्छा, तो ये अरविंद जी, अर्जुन जी, तो ये थे अर्जुन जी और इन्होंने बताया कि उड़ान परियोजना जो है ये सच में एक वरदान साबित हो रही है। यहाँ पे PVTG के जो एक विशेष समुदाय हैं परहिया, उनको एक काफ़ी अच्छी एक वरदान साबित हो रही है यहाँ पर। PVTG का जो है पहला, अगर सरकारी योजना का बात करें तो इन लोगों का हमेशा से डिमांड रहा है कि राशन, पेंशन और आवास हम लोगों को मिले। तो आवास तो थोड़ा कठिन हुआ हम लोगों को दिलवाने में, तो पहला हम लोगों ने काम किया इन लोगों के लिए राशन और पेंशन का। राशन के लिए क्या था कि पहले बहुत लोगों का नाम था सूची में, फिर भी नहीं मिलता था, तो उसके लिए हम लोग एमओ साहब से बात करके इन लोगों को दिलवाना सुनिश्चित किया। और दूसरा था पेंशन बहुत लोगों का नहीं था, हम लोगों ने 48 लोगों का यहाँ पे पेंशन कराया है। टोटल 55 लोग हैं, जिसमें इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स का भी बहुत दिक्कत था, तो वो सब परेशानी को झेलते हुए फिर भी इन लोगों का पेंशन हम लोगों ने करवा दिया है, जिसमें आदिम जनजाति पेंशन 1000 रुपया 18 साल से ऊपर की महिला को मिलता है। 1000 रुपये पर महिला को पर मंथ, और PVTG के जो ये समुदाय है उनको मिलती है। हाँ। और जो आपने समिति बनाया, आपने बता रहा था कि समिति को लेकर के हमने एक समिति बनाया है, वो लोगों को जागरूक भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मोटिवेट करते हैं और ख़ास करके इन्हीं लोगों के बीच के वो लोग हैं। तो ये क्या होता क्या है कि अगर पूरा गांव बैठेंगे तो फिर जो इनसे ऊपर जाति के लोग हैं वो लोग हमेशा चाहेंगे कि मेरा ही फ़ायदा हो, इनको कुछ नॉलेज नहीं देंगे वो लोग। तो हम लोग पूरे ही मनातू ब्लॉक के 23 गाँव में, हर गाँव में एक टोला निगरानी समिति बनाया है, जिसको HLCC अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसमें 3 अधिकारी रहेंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और पूरे गांव के लोग इनके सदस्य होंगे। और ये लोग प्रति माह एक दिन अपने गांव में बैठक करेंगे और जिस घर में जो भी दिक्कत होगा वो पूरे मीटिंग में अपना रखेगा और उसको फिर जो भी दिक्कत होगा उसको एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे तक लाने का कोशिश करेगा या BDO सर को जाके देगा कि हमें ये दिक्कत है। मैम, आपने जो चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ों को करने में आपको क्या क्या परेशानियां आई और आपको किस तरह से, चाहे आप अपना JSLPS के HOD हों, चाहे आप ब्लॉक अफसर हों, MO हों या फिर कोई जनप्रतिनिधि हों, आपको किस तरह का सहयोग मिला और क्या क्या कठिनाइयाँ आपको यहाँ पर आई? क्योंकि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं ये काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ आने के लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन आप एक महिला होते हुए भी आप यहाँ पर बिंदास आई, लोगों से मिल रही हैं, उनकी तकलीफ़ को जान रही हैं। तो आपको मुख्य रूप से ऐसी क्या क्या समस्याएँ यहाँ तक पहुंचने में या प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने में और इन लोगों को आगे बढ़ाने में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको सामना करना पड़ा? पहले शिक्षा तो स्टार्टिंग में हमें रोड का होता था, दलदलिया आने में, पुल नहीं था तो बहुत ही कठिनाई, बारिश के टाइम में हम नहीं पहुंच पाते थे यहाँ तक। दूसरा समस्या था कि ये इन लोगों से बात करना, ये हम लोगों से बात नहीं करते थे, क्योंकि ये सही बात है कि हमें पहचानते भी नहीं थे। लेकिन और तीसरा समस्या ये था कि इनके ही समाज से हमें लोग चुनने थे जो हमें मदद करें इनके तक पहुंचने में, लेकिन उन्हें थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी था, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते थे। ये सबसे बड़ा समस्या था कि हमें हमेशा प्लानिंग भी करना होता था ब्लॉक में बैठ के और गाँव फील्ड भी हमें खुद ही आना पड़ता था। ये 3 बहुत बड़ी समस्या मिली हमें। और आपके जो अफसर हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं या ब्लॉक के अफसर हैं या जनप्रतिनिधि जो भी, उनके तरफ से क्या आपको हेल्प वगैरह मिला
या फिर आप उनको अपनी समस्याएं जो जो मिली उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? हमारे जो अधिकारी लोग थे JSLPS के, उनके तरफ से हमें भरपूर सहयोग मिला है। अगर उनके द्वारा ही ये प्रोजेक्ट भी बनाने में और चलाने में मदद किया गया, और जो हमें गाइडलाइन है पूरा ही सहयोग है JSLPS के तरफ से, और ब्लॉक के भी हमारे BPM है, उनका भी हमें हमेशा से सहयोग रहा है। थोड़ा तो कठिनाई ब्लॉक से थोड़ा सा हम लोगों को कोऑर्डिनेशन में थोड़ा दिक्कत आया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे हर लोग समझ गए, तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं उनके तरफ से, हमेशा सहयोग रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं और आप इस तरह के क्षेत्र में आप आ रही हैं, तो आपको कभी कुछ किसी चीज़ का डर नहीं लगा? क्योंकि एक नक्सली क्षेत्र है यहाँ पे, और आपको तो आज काम करते 2-3 साल हो गया, तो आपको भी सारी जानकारियाँ तो अब हो ही गई, तो आपको फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे कैसा लगा था? और आप, क्योंकि आप एक महिला हैं और इसके साथ साथ आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ यहाँ पर आई, और वो रिज़ल्ट यहाँ पर लोगों को देखने को मिल भी रहा है, और यहाँ पर जो लोग हैं, जो परहिया जाति के लोग हैं, उनके अंदर बदलाव भी मिल रहा है। तो इसे आप कैसे देखती हैं एक महिला होने के नाते? एक महिला होने के नाते तो मैं, अगर लोग बोलेंगे कि महिला है और तुम डर जाओ और काम नहीं करो, तो अगर हम काम करने निकले हैं तो महिला और पुरुष तो हम देखेंगे ही नहीं। बचपन से घर से भी सपोर्ट रहा है, पढ़ाई से लेके अगर हम जॉब पे आए हैं तो जॉब के लिए भी घर से पूरा सपोर्ट रहा, और अगर घर का सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम यहाँ पे काम नहीं कर पाते। मेरे फादर ने मुझे कभी डरना सिखाया ही नहीं है, हमेशा आत्मनिर्भर बना रहने को बोला है, और उनका ही ये देन है कि मैं आज इस जंगल में भी, लोग बोलते हैं कि तुम कैसे काम करते हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यहाँ डर किस चीज़ का, किस बात की है, मुझे कभी डर ही नहीं लगता है। चलिए, तो ये थी YP नम्रता जी, और इन्होंने बातें सारी बताई, और सचमुच ये जो उड़ान परियोजना है PVTG के जो विशेष समुदाय हैं उनको एक वरदान साबित हुआ है। और आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।